हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 जो थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज स्टूडेंट हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब स्टूडेंट जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके पास क्या है। If Z, Z1 and Z2 are complex number, then prove that Z plus Z conjugate is real। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने इसका क्वेश्चन लिख लिया है। आपके पास क्या है, इफ़ Z, Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट Z प्लस Z बार इज़ रियल। मतलब इसका ये है कि स्टूडेंट Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसी के उसके और उसको उसी के कॉन्जुगेट से ऐड कराएं तो आपके पास क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इसका सोल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास सवाल के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की न्यूमेरिक फॉर्म नहीं गिवन, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, एक जनरल फॉर्म ही अज्यूम करनी पड़ेगी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास जनरल फॉर्म होती है हम उसी को ही कंसीडर कर लेंगे। अब स्टूडेंट सिंपली आपने क्या करना है, इस z का कॉन्जुगेट ले लेना है। तो स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z किसके बराबर होगा, आपके पास z बार इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कॉन्जुगेट के अंदर के रियल की पार्ट की साइन तो आपने वैसे ही रखनी होती है, जब इमेजनरी साइन जो होती है उसकी आपने उस पार्ट की साइन को आपने क्या कर देना होता है, चेंज कर देना होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको z भी पता चल गया a प्लस आयोटा b के बराबर है और z बार भी आपको पता चल गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, z प्लस z बार। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा z प्लस z बार इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है जो कि क्या है, a प्लस आयोटा b, और प्लस आपने यहाँ पे z बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है जो कि क्या है, a माइनस आयोटा b। अब स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, ब्रैकेट को ओपन करके ऐड कर लेना है। यहाँ पे क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अपनी आसानी के लिए इन दोनों ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। तो यहाँ पे स्टूडेंट रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से सॉल्व कर लेंगे। तो z प्लस z बार आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a प्लस a। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 2a। और सिमिलरली जब इमेजनरी पार्ट को हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है आपके पास, प्लस आयोटा b माइनस आयोटा b। तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा, 0, क्योंकि प्लस आयोटा b और माइनस आयोटा b स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा, 0। सिमिलरली जैसे आपके पास क्या होता था, यहाँ पे होता था 2, यहाँ पे +2 होता था और एक जगह -2 होता था, तो स्टूडेंट उसका रिजल्ट क्या होता है, 0। 2 माइनस 2 आपके पास क्या होगा, 0। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करते थे, 2 को -2 से कैंसिल आउट कर देते थे तो आपके पास रिजल्ट 0 आता था। तो वही यहाँ पे हमने किया है प्लस आयोटा b के साथ और माइनस आयोटा b के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो इमेजनरी पार्ट है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सिर्फ जो आपके पास रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, 2a। तो स्टूडेंट ये जो 2a आपके पास आया है ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, रियल है। तो हमारे पास जो सवाल था वो क्या था स्टूडेंट, z प्लस z बार इज रियल। तो यहाँ से स्टूडेंट यह बात हमने प्रूव भी कर ली। सिमिलरली स्टूडेंट अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्या है स्टूडेंट, z माइनस जेड बार इज इमेजनरी। जो रियल पार्ट में था स्टूडेंट वहाँ पे क्या था, z प्लस z बार था, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, z माइनस जेड बार इज इमेजनरी। अब हम इसको देखते हैं क्या वाकई z माइनस जेड बार जो है वो इमेजनरी नंबर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सोल्यूशन की हेडिंग डाल लेता हूँ और यहाँ पे भी स्टूडेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म को लेट करना पड़ेगा। तो z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b को मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जो z बार होगा उसका क्या क्या आंसर होगा। तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि आपके पास जो इमेजनरी पार्ट होता है सिर्फ उसकी साइन को हमने क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा a माइनस आयोटा b। तो ये इसका स्टूडेंट क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अब आपने क्या करना है, जो z है
उसको माइनस कर देना है किससे, जेड बार से। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल्स टू, आपने जेड की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है सबसे पहले, जो कि क्या है ए प्लस आयोटा बी, और यहाँ पे आपने किसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेनी है, जेड माइनस की। तो यहाँ पे मैं ए माइनस आयोटा बी सब्सिट्यूट कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट क्या करना है, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सबसे पहला स्टेप जो स्टूडेंट आपने करना होगा वो ये होगा कि जो आपके पास सेकंड टर्म है वो क्या है, होल नेगेटिव है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस की साइन को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिख लेना है ए प्लस आयोटा बी को एज इट इज़, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस आयोटा बी। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लेना है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड बार किसके बराबर हो जाएगा, जब स्टूडेंट हम पॉजिटिव ए को नेगेटिव ए से सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ए क्या है, पॉजिटिव का है, और एक ए आपके पास क्या है, नेगेटिव का है। तो यहाँ पे स्टूडेंट रियल पार्ट जो हो गया वो कम्प्लीटली क्या हो गया, वैनिश हो गया, ज़ीरो हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट अब हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आयोटा बी, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस आयोटा बी। तो दोनों की साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बी प्लस बी आपके पास क्या हो जाएगा, टू बी आयोटा। तो ये स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा। तो यही स्टूडेंट आपसे सवाल में कहा गया था कि z माइनस जेड बार जो है वो क्या है, आपके पास इमेजनरी है। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट इसको प्रूव भी कर लिया, जो z बी आयोटा है स्टूडेंट वो आपके पास क्या है, इमेजनरी है। तो यहाँ से हमने इस बात को प्रूव भी कर लिया। अब स्टूडेंट अब जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, जो सी पार्ट है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। वो स्टूडेंट आपके पास क्या है, z1 डॉट z2 का होल मॉड इज इक्वल्स टू z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड। अब हम स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है अब उसको देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 है और एक z2 है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सवाल के अंदर z1 और z2 की कोई न्यूमेरिक फॉर्म नहीं दी हुई, तो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इनकी जनरल फॉर्म कंसीडर करनी पड़ेगी। तो लेट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लेट z1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट a प्लस आयोटा b, और z2 को मैं कंसीडर कर लेता हूँ स्टूडेंट, z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये स्टेप कर लेना है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म मैंने क्या कर लेनी है, कंसीडर कर लेनी है यहाँ पे। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास स्टूडेंट क्या है, आपके पास है z1 डॉट z2। आपने इसका रिजल्ट मालूम करना है सबसे पहले। तो स्टूडेंट इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, z1 और z2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद इनका क्या लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, z1 और z2 को स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, z1 डॉट z2 इज इक्वल्स टू, सिंपली z1 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेनी है, जो कि क्या है स्टूडेंट, a प्लस आयोटा b, और z2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, c प्लस आयोटा d। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा स्टूडेंट, z1 डॉट z2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, हम यहाँ क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट a इंटू सी प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा z1 डॉट z2 इज इक्वल्स टू a इंटू सी, आपके पास स्टूडेंट ए सी हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस a आयोटा d क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a d आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपके पास बी सी आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, रियल पार्ट को
सबसे पहले एज इट इज़ लिख लेना है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और यहाँ पे क्या कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व कर लेना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, z1 डॉट z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC, और यहाँ से आपने क्या कर लेना है, आयोटा को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस तरीके से इसको लिख लेंगे, AD प्लस BC इंटू आयोटा। यहाँ से मैंने इन दो टर्म्स के अंदर से स्टूडेंट मैंने क्या किया, आयोटा को कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा BD इंटू -1। यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली। अब स्टूडेंट मैंने क्या कर लेना है, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा लेना है। जो z1 इंटू z2 किसके बराबर हो जाएगा, AC प्लस AD प्लस BC आयोटा प्लस माइनस आपके पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -BD। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लेना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिख लेना है। तो यहाँ से मैं लिख लूँगा स्टूडेंट z1 डॉट z2 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, AC माइनस BD प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट AD प्लस BC आयोटा। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, AC माइनस BD जो है वो आपके पास स्टूडेंट रियल पार्ट हो जाएगा और ये जो AD प्लस BC है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट का जो रियल नंबर है वो हो जाएगा, जो कि आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये A है और ये आपके पास क्या है B, और फाइनली इसके साथ जो लिखा हुआ है आयोटा और बीच में प्लस की साइन है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने क्या कर लिया, सबसे पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना था, उसके बाद यहाँ पे आपने z1 और z2 को मालूम करने के बाद उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी थी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो मॉड का फॉर्मूला होता है यहाँ पे हम उसको अप्लाई कर लेंगे। तो वो स्टूडेंट आपके पास क्या था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला स्टूडेंट आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, z1 डॉट z2 का जो होल मॉड है स्टूडेंट उसका फॉर्मूला था √a² प्लस b²। तो ये फॉर्मूला था स्टूडेंट आपके पास। आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे सिंपली फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। फॉर्मूले में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है जो कि क्या है, AC माइनस BD, और यहाँ पे b की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है, AD प्लस BC। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। z1 डॉट z2 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा √a की वैल्यू आपके पास क्या है, AC माइनस BD का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट AD प्लस BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या कर लेनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे स्टूडेंट क्या लग जाएगा, A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आपने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, A माइनस B का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है A² माइनस 2AB प्लस B²। सिमिलरली स्टूडेंट आपके पास A प्लस B² का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस B के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है स्टूडेंट A² प्लस 2AB प्लस B²। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट AC माइनस BD जो है वो A के बराबर है और AD प्लस BC जो है वो आपके पास वो किसके बराबर है, यहाँ पे स्टूडेंट AC जो है वो A के बराबर है और BD आपके पास किसके बराबर है, B के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे AD A के बराबर है और BC यहाँ पे B के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा z1 डॉट z2 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने A² पुट करना है यहाँ पे, माइनस फिर आपने 2 पुट करना है, फिर दोबारा A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो कि क्या है स्टूडेंट AC, फिर उसके बाद आपने B की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि क्या है BD। अब आपने क्या पुट करना है, प्लस B²। तो प्लस आपके पास B किसके बराबर है, BD का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपने सबसे पहले A माइनस BD का जो होल स्क्वायर है उसके फॉर्मूले को ओपन कर लिया। अब हम किसको करेंगे स्टूडेंट, AD प्लस BC का जो होल स्क्वायर है उसके फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AD का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2A की क्या वैल्यू है स्टूडेंट AD और B की क्या वैल्यू है स्टूडेंट आपके पास BC और प्लस B का होल स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट BC का होल स्क्वायर।
अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली जो चीज़ आपके पास सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, z1 डॉट z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपने एज इट इज लगा देना है पूरे रूट पे। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस टू, सारी टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और सारी टर्म्स जो है वो अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप सिंपली उसको किस तरीके से लिख लेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर लिख लेंगे इस तरीके से, 2abcd। तो हमने सबको क्या कर लिया, एक साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर स्टूडेंट एक दफ़ा b पे आएगा और एक दफ़ा d पे आएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर d स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, a स्क्वायर d स्क्वायर कर लेना है, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, जो कि क्या हो जाएगा प्लस 2abcd। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या देखना है कि क्या आपके पास कोई ऐसी टर्म है जो कैंसिल आउट हो रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम गौर करें तो -2abcd और यहाँ पे क्या है +2abcd, तो ये दोनों स्टूडेंट आपके पास क्या हो रही है, एक पूरी नेगेटिव है और एक टर्म पूरी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट इसको क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से मैंने इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल आउट कर दिया। इसके अलावा बाकी सारे टर्म्स जो है उनकी जो फॉर्म है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो वो आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, तो हमने उसको एज इट इज़ लिखना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट z1 डॉट z2 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर उसके बाद मैंने इस टर्म को लिख लेना है बी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर मैंने इस टर्म को दोबारा से लिख लेना है प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और फाइनली जो मेरे पास स्टूडेंट लास्ट टर्म है उसको लिख लेना है प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट कोई ऐसी टर्म नहीं है जो आपस में क्या हो सके, सॉल्व हो सके। यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। सिमिलरली यहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये भी स्टूडेंट आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये आपके पास क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो इसकी राइट हैंड साइड थी उसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट अब जो इसकी राइट हैंड साइड थी अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या प्रूफ करना था, आपने ये प्रूफ करना था z1 डॉट z2 का होल मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू z1 का मॉड्यूलस इंटू z2 का मॉड्यूलस। z1 डॉट z2 का जो मॉड्यूलस था स्टूडेंट, होल मॉड्यूलस था, उसका रिजल्ट आपके पास ये आया था। अब हम क्या प्रूफ करते हैं, अब हम स्टूडेंट प्रूफ करते हैं कि आपके पास z1 का मॉड्यूलस इंटू z2 का मॉड्यूलस क्या वो इसी टर्म के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने z1 का मॉड्यूलस मालूम करना होगा, फिर आपने z2 का मॉड्यूलस मालूम करना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि z1 किसके बराबर था, a प्लस आयोटा b के बराबर था, और z2 किसके बराबर था, c प्लस आयोटा d के बराबर था। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम निकाल लेंगे z1 का मॉड्यूलस। z1 का मॉड्यूलस स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए के बराबर है और बी के बराबर है, तो यहाँ से मैं लिख लूँगा z1 का जो मॉड्यूलस है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, z2 का मॉड्यूलस निकाल लूँगा। तो z2 का मॉड्यूलस स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, z1 का मॉड्यूलस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, z2 का मॉड्यूलस। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, z1 के मॉड्यूलस को z2 के मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख लूँगा, आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z1 का मॉड्यूलस इंटू z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहले मैंने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब स्टूडेंट अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने गौर करना है
कि जो आपके पास दोनों टर्म्स हैं वो पहले आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर होल रूट है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको एक ही रूट के अंदर लिख लूँगा और अंदर की जो दोनों टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लूँगा इस तरीके से। Z1 इंटू Z2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट एक कंप्लीट रूट आपने बना लेना है और यहाँ पे लिख लेना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेना है। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपने जो रूट के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं उनको आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे पहले मैं क्या कर लूँगा, दोनों की वैल्यूज़ को आपस में सेपरेट कर लूँगा। तो यहाँ से स्टूडेंट ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे पहले ए स्क्वायर लिखना है, फिर आपने ये वाला ब्रैकेट पूरा लिख लेना है, प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये बराबर हो जाएगा आपके पास, किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास Z1 डॉट इंटू Z1 का मॉड्यूलस इंटू Z2 का मॉड्यूलस आपके पास ये टर्म आ रही है। अब हम स्टूडेंट अपने आंसर को अपने प्रीवियस वाले आंसर से मैच कर लेंगे, जो कि स्टूडेंट आपके पास क्या था, वो ये था अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब हम इसको इससे मैच करते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट सबसे पहली टर्म जो हमारे पास है वो क्या आ रही है आपके पास, वो है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और जो आपके पास सेकंड टर्म है वो आपके पास क्या है, सेकंड टर्म आपके पास आ रही है बी स्क्वायर डी स्क्वायर थी, तो वो आपके पास यहाँ पे लास्ट में लिखी हुई है। और उसके बाद जो स्टूडेंट थर्ड टर्म थी वो आपके पास क्या थी, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, वो भी यहाँ मौजूद है। और आपके पास जो फोर्थ टर्म थी वो क्या थी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो वो भी स्टूडेंट आपके पास मौजूद है। चारों टर्म्स आपके पास मौजूद हैं और होल पे अंडर रूट भी है और चारों की साइन आपके पास क्या है, पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट रिजल्ट आपके पास किसका आ रहा है, राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि Z1 इंटू Z2 का होल मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू Z1 का मॉड्यूलस इंटू Z2 का मॉड्यूलस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हैंस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट हैंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट अब जो इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है स्टूडेंट आपके पास, वो है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो आपने इसका एक स्टेप के अंदर सबके एडिटिव इनवर्स बताने होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो पार्ट है आपके पास ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आपने, अब उसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास है एडिटिव इनवर्स, आपने सबसे पहले किसका लेना है, 3 + 5 आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने सिंपली क्या बना लेनी है, एक स्टेटमेंट बना के लिख लेनी है, जो कि क्या बनेगी, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 5 आयोटा इज, जो कि क्या होगा स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स हम किस तरीके से लेते थे, यहाँ पे आपने रियल पार्ट की साइन भी चेंज करनी होती थी और इमेजिनरी पार्ट की साइन भी चेंज करनी होती थी। अगर रियल पार्ट की साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर इमेजिनरी पार्ट की साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हम यही करेंगे। यहाँ पे रियल पार्ट की साइन स्टूडेंट आपके पास क्या है, 3, तो हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगी, -3, और यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी पार्ट की साइन भी पॉजिटिव है, तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा -5 आयोटा। तो बस आपने इतना ही करना है इसके पहले पार्ट के अंदर। अब सिमिलरली स्टूडेंट जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आपने लिखना होगा द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 - 5 आयोटा इज। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है तो हमने उसको नेगेटिव कर लेना है -6, और यहाँ पे स्टूडेंट जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो -5 आयोटा है, तो इसको हमने कर लेना है +5 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट जो इसका थर्ड पार्ट है वो किस में है, वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर है, तो उसका आपने रिजल्ट भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर ही शो करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट द एडिटिव इनवर्स
ऑफ 11,0। तो स्टूडेंट आपको ये बात मालूम है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें जो पहला लिखा होता है नंबर वो आपके पास रियल पार्ट होता है जो कि यहाँ पे 11 है, और जो बाद में नंबर लिखा होता है कॉमा के वो आपके पास क्या होता है, इमेजनरी नंबर होता है, तो वो आपके पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपके पास रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजनरी पार्ट में तो आपके पास 0 है, वो तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, -11,0। तो 0 के साथ आपने नेगेटिव साइन शो नहीं करनी, 0 के साथ हमेशा आपने पॉजिटिव साइन ही शो करनी होती है। अब स्टूडेंट इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी हमने एज इट इज़ ही करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपने इसको एज इट इज़ ही ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी मैं लिख लूँगा स्टूडेंट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3, 6 ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इसका इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा -2/3, -6। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको भी अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वो स्टूडेंट आपके पास क्या है, वहाँ पे भी आपने एज यही करना होगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/9, -4/5 इज़, यहाँ पे क्या करना होगा आपने स्टूडेंट, इसका जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है और इसका इमेजनरी पार्ट का जो रियल नंबर है वो नेगेटिव है। तो आपने सिंपली क्या कर लेनी है, साइंस को स्विच कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हो जाएगा -8/9, 4/5। तो ये स्टूडेंट इसका आपके पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो इसका लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या होगा स्टूडेंट, वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, -3/4 इज़, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 0, तो आपने 0 ही रखना है, इसकी साइन के साथ आपने नेगेटिव शो नहीं करना। तो ये तो 0 हो जाएगा, और -3/4 है तो इसको हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 3/4। तो हमें स्टूडेंट हर ऑर्डर्ड पेयर हो या आपके पास क्या हो, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में हो, तो आपने उसका ऑर्डर्ड पेयर, आपने उसका एडिटिव इनवर्स इस तरीके से लिखना होगा। आई होप आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन हो तो स्टूडेंट आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह।